पार्टियों का कैसे मूर्ख बनाना है। लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ वो खेलते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और दोनों ही पार्टियां उनको टिकट देती है, तवज्जो देती है। और वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमारी भावनाओं के साथ खेलती है, हमें गोटी बना के रखा है उन्होंने। आप इस बात से सहमत है या नहीं है? अगर आप सहमत हैं तो उनकी अपनी ताकत दिखाइए। उनको ये मालूम है कि हम एक एक अलग अलग पार्टी से बंधे हैं। उनको ये दिखाना है कि तेरी पार्टी तो सिर्फ 75 वर्ष पुरानी है, हजारों वर्ष पुराना संबंध हम एक साथ हो जाएंगे। अब इसमें मैं एक विचार रखता हूं, उसमें यह विचार मैं रख रहा हूं आज आपके माध्यम से कि जब किसी व्यक्ति का टिकट कटता है, लोकसभा का, विधानसभा का या कोई अन्य चुनाव, मेरे साथ में हमारे पार्टी के मेरे बड़े भाई भी एक पार्टी से बिलोंग करने वाले, दूसरी पार्टी से बिलोंग करने वाले मुनीम खाजी जिला परिषद सदस्य भी हैं, रतन सिंह जी पार्टी के किसी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़ाव रखने वाले यहां महानुभाव मौजूद हैं जो पार्टियों से ऊपर अपने समाज को मानते हैं और हमारे बीच में बैठे हुए। एक बार मेरे भाइयों के लिए तालियां बजाइए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, एक मंत्र वो है जो आपको ताकत दे देगा। यूजुअली क्या होता है कि जब हमारे किसी व्यक्ति की टिकट कटती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अगर हमने यह तय किया कि हम किसी उमेद खां को चुनाव लड़ाएंगे तो पहले हमें उमेद खां का नाम सबको याद कराना पड़ता है। लोग कहते कभी नाम नहीं सुना, पहला काम। दूसरा, हमें उनका निर्दलीय के तौर पर एक सिंबल मिलता है, वो सिंबल याद कराना पड़ता है। तीसरा, उमेद खां के पास वो चुनाव लड़ने की व्यवस्था है या नहीं, वो देखना पड़ता है। समाज उसको सहयोग करे और फिर मान लो हमने किसी एक लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट ले लिए तो उसकी गिनती उस जिले से बाहर नहीं जाती। बताओ उसकी चर्चा होती है क्या? उतनी थोड़े दिनों में वो चर्चा खत्म हो जाती है। मैं इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत सहभागी परिवार के मुखिया के तौर पर आपसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तर्क किया है पूरे राजनीतिकों के साथ में। अगर हमने एक मंत्र कर दिया, बोलो कर दोगे क्या? इस बार लोकसभा चुनाव में ये जुगनू से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बटन है, नोटा का बटन होता है जो सबसे नीचे होता है। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, मतलब हम इनमें से किसी से सहमत नहीं है, क्योंकि यह सहभागी राजपूत परिवार को कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। हमने यह दिखाना है लोकतांत्रिक पार्टियों को कि हम आपसे नाराज हैं। आप उनकी अनदेखी कर रहे हो जिन्होंने भारत को बसाया है। हमारे पुरखों ने शासन किया, न्यायपालिका की मिसाल कायम करी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमें एडजस्ट करते चले जाएंगे। मैं एक बार खेतड़ी में गया था, दादा फतेहपुरा में, ये खेतड़ी के राजपूत सरदार यहां बैठे हुए, तो वहां मुझे मोहन सिंह जी जो समाज के अध्यक्ष हैं, समाज के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, यहां पे हमारे समाज के संगठन के अध्यक्ष भी, प्रदेश के अध्यक्ष भी यहां बैठे हैं। हमारे समाज की ताकत हमारे बीच में मेरे बड़े मनोहर सिंह जी गोडीवारा बैठे हुए मेरे सामने। यहां पर सरवण जी भी उसी संस्था से बैठे हुए हैं, यहां उस संस्था के जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। मैं उस बात पे आता हूं, अगर हमने एक बार नोटा पे हमारे वोट यहां पे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख है, अगर हमने 3 लाख बटन भी नोटा पे दबा दिए, उसमें कोई खर्चा होगा क्या? सिर्फ ये बताना, नोटा का सिंबल सबको पता है, इनमें से कोई नहीं सबसे नीचे मिलेगा। सिंबल याद नहीं कराना, कैंडिडेट याद नहीं कराना, और सिर्फ नोटा नोटा नोटा। और मैं कहता हूं किसी पार्टी की सरकार बन जाओ, उनकी 400 सीट आ जाओ, उस बात के उतने चर्चे नहीं होंगे जितने ये चर्चे होंगे कि शेखावाटी की धरती पे एक जिला सैनिकों का जिला है और उसने नोटा पे प्रयोग क्यों करा। पूरे संसार की न्यूज बनेगी
जिस दिन भारत देश की सरकार शपथ ले रही होगी ना, उस दिन उस सरकार से ज्यादा किसी भी टीवी चैनल पर दिल्ली का यह न्यूज चलेगी कि झुंझुनू जिले के राजपूत परिवार ने, सहभागी राजपूत परिवार ने नोटा का प्रयोग क्यों करा। ये पार्टियां अभी से डर चुकी हैं और आप मेरे साथ आप बोलते जाओगे, मैं आपसे नारे लगाऊंगा कुछ। आप